अगर मैं कहूँ एक कंट्री जहां पे स्ट्रीट फूड 150 रुपए के आसपास मिल जाता है और बीचेस मालदीव्स को टक्कर देते हैं, पहाड़ स्विट्जरलैंड को टक्कर देते हैं, और उसका वीजा भी आसानी से ऑनलाइन घर बैठे बैठे मिल जाता है। सो गुड टू बी ट्रू, राइट? वेलकम टू वियतनाम। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं पूरा A to Z आप कैसे वियतनाम का ट्रिप प्लान करेंगे। इंडियंस के लिए, स्पेशली इंडिया, हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत काम का होने वाला है, क्योंकि इसमें वीजा रिक्वायरमेंट, वीजा और ट्रैवल गाइड, फ्लाइट्स, खाना, करेंसी, एवरीथिंग। और एक मजे की बात, फन फैक्ट आप लोगों को बता देता हूं कि वियतनाम में आप मिलियनेयर फील करेंगे, क्योंकि 1 रुपया वहां पे 300 के बराबर है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं जो आपको बताने वाला हूं पूरा डिटेल में वियतनाम का ट्रिप प्लान करने के लिए, फ्लाइट्स की कॉस्ट और पूरा बजट सुन के आप कल सुबह ही प्लान करने बैठ जाएंगे वियतनाम का ट्रिप, ये मेरी गारंटी है। तो गाइस, फटाफट से शुरू करते हैं इस वीडियो को। वियतनाम के लिए फ्लाइट आपको किसी भी मेजर इंडियन सिटी से मिल जाएगी, जैसे बैंगलोर, दिल्ली, मुंबई, कोई भी बड़ी सिटी से आपको डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएगी वियतनाम जाने के लिए। तो आप यहाँ से वियतनाम एयरलाइंस या वियतजेट के थ्रू अपनी फ्लाइट बुक कर सकते हैं। वियतजेट थोड़ी सस्ती पड़ेगी और वियतनाम एयरलाइंस थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ेगी, बट इन एंड ऑल आपको 24,000 रुपए के आसपास, 24 से 30,000 रुपए के बीच में आपको राउंड ट्रिप पड़ जाएगा, अगर आप मल्टी सिटी करते हैं। मल्टी सिटी से मेरा मतलब है कि आप यहाँ से जाइए हनोई और वियतनाम से एग्जिट कीजिए होचिमिन से, या फिर यहाँ से जाइए होचिमिन और उसके बाद हनोई से एग्जिट कीजिए, और वही ट्रिप बिल्कुल बढ़िया पड़ता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो वियतनाम जो है वो एक लंबी स्ट्रिप जैसा एक कंट्री है। तो आप टॉप से शुरू कीजिए और बॉटम से बाहर निकल जाइए, चाहे बॉटम से शुरू कीजिए और टॉप से बाहर निकल जाइए। तो ये एक स्मार्ट ट्रिप है। हमेशा अपनी फ्लाइट जो है वो एक सिटी से स्टार्ट कीजिए और दूसरी सिटी से बाहर निकल जाइए। लोग बोलते हैं वियतजेट का रिव्यूज बहुत बेकार है, फ्लाइट डिले होती है, सब कुछ होता है, बट वो तो आपका किसी भी वेबसाइट, किसी भी एयरलाइंस के साथ हो सकता है। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरी शायद मेरी जितनी भी डोमेस्टिक फ्लाइट्स प्लस मेरी जो वापसी की फ्लाइट थी वो वियतजेट के थ्रू थी। तो मेरी सिर्फ एक ही फ्लाइट थी शायद जो डिले हुई थी, उसके अलावा वो भी वापसी की जो इंटरनेशनल फ्लाइट थी। डोमेस्टिक मेरी सारी फ्लाइट्स बहुत बढ़िया रही थी। प्लस मैंने अलग से चेक इन बैगेज खरीदा हुआ था सब फ्लाइट्स के ऊपर, तो उसके वजह से मेरे को हर एक फ्लाइट में कोई भी इशू नहीं हुआ। तो गाइस, वियतजेट इज नॉट दैट बैड, बट वियतनाम एयरलाइंस इज द बेस्ट फॉर वियतनाम ट्रिप। तो अब बात करते हैं वीजा की। सो इंडियंस के लिए एटलीस्ट वीजा बहुत आसान है, क्योंकि ई वीजा अवेलेबल है। आपको 30 दिन का सिंगल एंट्री वीजा मिलता है वियतनाम का, और अप्लाई करना भी बहुत आसान है। इसको आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपका 2,500 से 3,000 रुपए के आसपास की फीस लगती है। आपको 6 महीने की वैलिडिटी वाला पासपोर्ट चाहिए। आपको अपना एक उनकी अपनी एक रिक्वायरमेंट है फोटोग्राफ की, वो मैं आपको बता दूंगा। वो फोटो खिंचाइए, स्कैन कीजिए और वो अप्लाई कर दीजिए, अपलोड कर दीजिए उसकी वेबसाइट के ऊपर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वियतनाम का। तो वहां पे जाइए और अपना पासपोर्ट की स्कैन, फ्रंट पेज की स्कैन कॉपी और अपनी फोटोग्राफ को अपलोड कीजिए। वो ऑटोमेटिकली उसको मैच करता है। जैसे ही वो मैच करेगा वहीं पे लिखा हुआ आ जाएगा कि वो फोटोग्राफ्स और पासपोर्ट जो है मैच हो गए हैं, अप्रूव्ड है। उसके बाद अपनी मैंडेटरी डिटेल्स भरिए, जिसमें कि आपका कौन से एयरपोर्ट से आप एंटर करेंगे, कौन से एयरपोर्ट से आप एग्जिट करेंगे, कौन सी सिटी में आप लैंड करेंगे, और वैसी कुछ इन्फॉर्मेशन है वो सब दीजिए। कोई आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई आपको और किसी भी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। बस यही डॉक्यूमेंट्स लगा के आप अपना अप्लाई कीजिए, और हाथ 2 से 3 दिन के अंदर, मेरे ख्याल से 5 वर्किंग डेज वो बोलते हैं, बट 3 वर्किंग डेज के अंदर अंदर मेरा वीजा तो आ गया था। तो ऑनलाइन वीजा आ जाएगा, उसका पीडीएफ की प्रिंट आउट निकालिए। फोन पे नहीं चलता है, आपको प्रिंट आउट लेके जाना पड़ेगा, तो वो आपको वहां पे दिखाना पड़ेगा इमिग्रेशन पे। इमिग्रेशन बहुत आसान थी, बहुत स्मूथ थी। उन्होंने सिर्फ मेरे डॉक्यूमेंट्स देखे, वीजा देखा, और वो वीजा की कॉपी देखी और मेरा पासपोर्ट देखा। दैट्स इट। मुझे, मेरे ख्याल से मुझे तो कहीं भी कोई भी क्वेश्चन नहीं किया और इमीडिएटली उन्होंने एंटर करने दिया था, तो दैट वाज गुड। तो गाइस, वीजा इज वेरी इजी फॉर वियतनाम। सो गाइस, करेंसी की बात करें तो वियतनाम की करेंसी है वियतनामीज डोंग, जो कि लगभग 300 रुपए है इंडिया के 1 रुपए के मुकाबले। मैंने एयरपोर्ट से सबसे पहली बारी अपना इंडियन रुपी को कन्वर्ट कराया था। मुझे वहां पे 285 का रेट मिला था, जो कि बेस्ट रेट था थ्रू आउट द वियतनाम। तो मैंने हनोई में भी काफी बार करेंसी चेंज कराई थी इंडियन रुपी के हिसाब से। मैंने
होची मिन में, दनांग में, हर जगह पे मैंने इंडियन करेंसी कन्वर्ट कराई थी और इजीली इंडियन करेंसी कन्वर्ट हो रही थी। बट वहां पे जो रेट है वो 285 के आसपास नहीं, एयरपोर्ट पे 285 मिला था, बट बाकी सब जगह पे मुझे 265 से 275 के बीच में मिला था। तो आई थिंक अगर इंडियन करेंसी कन्वर्ट करानी है तो वो आपको वहीं पे करानी पड़ेगी एयरपोर्ट पे। बट अगर आप डॉलर लेके जा रहे हैं देन डॉलर का रेट आपको थ्रू आउट बहुत अच्छा मिलेगा। मुझे जब मैं गया था तो मुझे मिल रहा था 27,500 रुपीज के आसपास, विच कम्स आउट टू बी 300 रुपीज इन इंडिया, क्योंकि उस टाइम पे डॉलर की वैल्यू जो थी वो 90 रुपीज थी। तो एग्जैक्टली 300 रुपए के आसपास आ रहा था डॉलर के बेसिस पे। बट डॉलर के अगेंस्ट फिर एक्सचेंज आप दोगे तो वो आपकी वैल्यू फिर गिर जाती है। तो रफली मोटा मोटा 285 275 इज गुड अगर आप इंडियन करेंसी को कन्वर्ट कराते हो। अगर आपके पास डॉलर्स हैं तो डॉलर्स को कन्वर्ट कराते हो तो वो भी आपको एयरपोर्ट पे भी सेम रेट मिल रहा था मुझे, और बाहर भी मुझे सेम रेट मिल रहा था डॉलर का। बट इंडियन रुपी का मुझे एयरपोर्ट पे बेटर रेट मिला था। तो दिस इज द इन्फॉर्मेशन। बाकी आपके कार्ड्स आराम से चलते हैं, आप वहां पे मनी विथड्रॉ कर सकते हो, एटीएम्स की फैसिलिटी है। सिर्फ टैक्सीज, लोकल टैक्सीज वगैरह में आपको थोड़ा सा जरूरत पड़ती है इसकी कैश की, अदरवाइज मेजरली आपका काम जो है वो कार्ड्स पे हो जाता है। तो गाइस मिक्स आप करेंसी रख सकते हैं, थोड़ा सा आप वियतनामीज डोंग ले लीजिए, थोड़ा सा आप कार्ड यूज कर लीजिए, और जहां पे भी आप फंसेंगे तो आप कार्ड से निकाल सकते हैं। अगर आपके पास फॉरेक्स कार्ड है तो बहुत आसान है। सो गाइस अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट एप्स के बारे में। तो एप्स आपको ग्रैब, मैं आपको पिछले वीडियो में, थाईलैंड वाले वीडियो में बताया था, आप जितनी भी ईस्टर्न कंट्री पे जाते हैं, साउथ ईस्ट एशिया साइड पे जितने भी जाते हैं, ईस्टर्न एशिया की साइड पे, वहां पे हर जगह पे ग्रैब चलता है। तो ग्रैब इज समथिंग जो मैं इंडिया में भी हर वक्त अपने पास इंस्टॉल रखता हूँ, एंड दैट इज वन ऐप जो मेरे फोन में हर वक्त रहता है। तो ग्रैब फॉर एवरीथिंग एंड ईच एंड एवरीथिंग। तो वो फिर आपको गूगल मैप्स बहुत अच्छे से काम करता है वहां पे। गूगल ट्रांसलेट सबसे ज्यादा जरूरी है, गूगल ट्रांसलेट जरूर लीजिएगा। और अगर आपके पास एप्पल का फोन है तो एप्पल ट्रांसलेट भी रखिएगा अपने पास, और वियतनामीज लैंग्वेज को ऑफलाइन मोड में डाउनलोड करके रखिएगा। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंग्लिश की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है वहाँ पे, लैंग्वेज का एक बैरियर है। तो वो आप गूगल ट्रांसलेट के थ्रू बहुत इजीली यूज कर सकते हो। तो आई वुड सजेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गूगल ट्रांसलेट रहेगा। तो गाइज ये था पूरा का पूरा वियतनाम ट्रिप के बारे में इंफॉर्मेशन। कुछ अगर छूट गया हो तो इंस्टाग्राम पे पिन कर लेना, डीएम कर लेना, कोई क्वेश्चन होगा तो डीएम कर लेना, नीचे कमेंट कर लेना, मैं आंसर कर दूंगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दो अपने दोस्तों के साथ, जिनके साथ आप वियतनाम का ट्रिप बनाना चाहते हो उन सबको फॉरवर्ड करो। बताओ कितना आसान है यार वियतनाम का ट्रिप बनाना, इट्स नॉट दैट मुश्किल। तो आप प्लान बनाओ, जाओ, अपनी रील्स पे मुझे टैग करो और मुझे बताओ कि मेरे वीडियो से आपको कुछ अगर बेनिफिट मिला और आपने ट्रिप बनाया और आपको अच्छा लगा, तो अपने दोस्तों को, फैमिली को, सबको बताना। बाकी यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो गाइस हमेशा की तरह बात वही है कि लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट कर दो, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया है। बाकी इस चैनल के ऊपर अब इसके बाद में आएंगे पूरे के पूरे डे वाइज और जगह के वाइज और अलग अलग वियतनाम के वीडियोस, जिसमें मैं हालोंग बे जाऊंगा, बाना हिल्स एक्सप्लोर करूंगा। वो सब के लिए वेट कीजिए, वो भी जल्दी से जल्दी आएगा। हर हफ्ते वेडनेसडे को 5 बजे वीडियो आता है नया, तब तक के लिए वेट कीजिए। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो के अंदर। स्टे फिट एंड स्टे ब्लेस्ड।